गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुंदरमल सैनी, सहायक आचार्य SN गर्ल्स BEd कॉलेज नवलगढ़। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी एक बहुत ही तेज़ गति से फैलने वाली महामारी का रूप ले चुकी है। इसलिए हम सभी घर पर ही इस महामारी से लड़ रहे हैं, घर पे रह के। तो आप सभी से यही निवेदन है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें। हमारी कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से शुरू की हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन क्लासेज का फ़ायदा उठाएं, नियमित अध्ययन करें। मैं आपको भाषा एवं पाठ्यचर्या BEd फर्स्ट ईयर विषय का अध्ययन करवाऊँगा। तो नियमित रूप से जुड़कर इसका फ़ायदा उठाएं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा भाषा का अर्थ एवं परिभाषा। जैसा कि आप सब जानते हैं, भाषा हम तौर पे बोलते हैं ये भाषा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू भाषा, ये सब भाषा हैं। तो इस भाषा का एक्चुअल में क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा भाषा का अर्थ एवं परिभाषा। तो सबसे पहले भाषा का अर्थ। भाषा शब्द संस्कृत की भाष्य धातु से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है बोलना। भाषा के लिए सामान्यतः ये कहा जाता है कि भाषा मनुष्य के विचार विनिमय और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। अर्थात भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर पाता है। भाषा के माध्यम से ही वह अपने जो भाव हैं उनको अभिव्यक्त कर पाता है। और अधिक इसके बारे में पढ़ें तो अब भाषा के इतिहास के बारे में पढ़ें तो भाषा का इतिहास काफ़ी पुराना है। भाषा का इतिहास मनुष्य के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जिस समय मनुष्य की उत्पत्ति हुई उसी समय भाषा की उत्पत्ति हुई थी। यानी कि भाषा और मनुष्य ये दोनों जुड़े हुए हैं। मनुष्य की उत्पत्ति जब हुई उसी समय से भाषा की उत्पत्ति हो गई थी। भाषा की परिभाषा की बात करें तो भाषा की परिभाषा के बारे में अनेक विद्वानों ने अलग अलग विचार अपने व्यक्त किए हैं। तो हम सबसे पहले प्लेटो के अनुसार भाषा की परिभाषा देखते हैं। तो प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा की मूक बातचीत है, पर वह जब ध्वनि के रूप में प्रकट होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जब कोई भी भाव, हमारा अपना मन का भाव है वो होठों पर एक तरह से प्रकट होता है, ध्वनि के माध्यम से प्रकट होता है, तो उसको भाषा की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने भी भाषा की एक परिभाषा दी है। बहुत ही सरल सटीक परिभाषा देने का प्रयास किया है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। अर्थात भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपने विचार दे सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचार भाषा के माध्यम से ही देता है। दूसरे व्यक्ति के विचार स्पष्ट रूप से भाषा के माध्यम से वो समझ सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने भी भाषा की परिभाषा बहुत ही सरल सटीक परिभाषा दी है। तो इस प्रकार भाषा का अर्थ एवं भाषा की परिभाषा ये आज अपन ने पढ़ी। इसके बाद में टॉपिक आता है कि भाषा की प्रकृति एवं भाषा की विशेषताएं। तो भाषा की प्रकृति या विशेषताओं के बारे में बातचीत करें तो भाषा की विशेषताएं अनगिनत हैं, अनेक हैं। जितनी भी मान लो अपन देखें, काउंट करें, गिनती करें
उतना ही कम, यानी कि भाषा की अनेक विशेषताएं प्रकृति हैं, उनमें से कुछ जो है परिभाषाएं जो है सॉरी कुछ विशेषताएं जो है यहाँ बताने का प्रयास किया। सबसे पहला, भाषा एक सामाजिक वस्तु है, अर्थात भाषा जो है समाज के द्वारा समाज के व्यक्तियों से ही अर्जित की जाती है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो समाज में रह कर वह भाषा जो है वो सीखता है, ग्रहण करता है, समाज के व्यक्ति उसको सिखाते हैं। तो इस प्रकार से भाषा एक सामाजिक वस्तु बताई हुई है। बाकी अपन जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।